कैसे समंदर में मिली एक अनाथ बच्ची ने खोले दिल दहलाने वाले राज। चिलचिलाती तीखी धूप उसकी सूखी और नमक से पपड़ी हो चुकी त्वचा को और भी झुलसा रही थी, पर मीलों दूर तक कोई राहत न थी। ज्यादातर वक्त वो आंखें बंद रख रही थी। कुछ ज्यादा ही उजाला था चारों ओर। चांदी सी चमकती लहरों से उसे चक्कर आ रहे थे और खारा पानी जैसे पूरे शरीर में नश्तर चुभो रहा था। 4 दिन बीत चुके थे ब्लूबेल को डूबे। वो पालो वाला जहाज जिस पे वो अपने परिवार के साथ थी। टेरी जो होश और बेहोशी के बीच में कहीं थी, एक हल्के छोटे से 3 फुट लंबे कॉर्क राफ्ट पे बस लेटे हुए और हर उठती लहर के साथ हिचकोले खाते हुए। ये राफ्ट लंबे समय के इस्तेमाल के लिए नहीं बना था। एक एक कर उसकी रस्सियों की गांठें खुल रही थी और वो कॉर्क का बना बेड़ा अब बिखरने को ही था। टेरी जो को भ्रम हो रहा है। उसे एक घरघराहट सुनाई दे रही है, जैसे कोई बहुत बड़ी वेल उसे देख रही हो, और फिर वो वेल अचानक से एक बड़ी ठोस काली दीवार बन जाती है और कुछ हैरान चेहरे उसे ताक रहे हैं। एक ग्रीक मालवाहक जहाज और उसके कप्तान थियो और उनका जत्था राफ्ट में भटक आई इतनी छोटी लड़की को देख के हैरत में है। एक नाविक लपक कर वो बरसों तक याद रहने वाली फोटो ले लेता है। बड़े से समंदर में एक छोटे से राफ्ट पे टिकी हुई एक छोटी लड़की। वो फटाफट उसे ऊपर खींचते हैं। टेरी जो उन्हें अपना नाम, ब्लूबेल जहाज का डूबना और होश खोने से पहले उसके अकेले के बच जाने की बात बताती है। वक्त रहते ही टेरी जो को मौत के चंगुल से बचा लिया गया, पर आने वाला वक्त ब्लूबेल जहाज की तबाही के कई और दिल कचोट जाने वाले सच निकालने वाला है। आर्थर डुप्रोल ग्रीन बे विस्कॉन्सिन के जाने माने नेत्र चिकित्सक अपने नेवी के दिनों को अक्सर याद किया करते थे। उनका सपना था कि अपने परिवार के साथ पाल वाली नौका पे अनोखी जगहों को देखते हुए 1 साल की यात्रा करे। 1961 के पतझड़ के मौसम में वो निकल पड़े इस सपने को हकीकत बनाने के लिए। डुप्रोल परिवार का कारवां चल पड़ा मिडवेस्ट से फ्लोरिडा के लिए, जिसमें शामिल थे आर्थर, उनकी पत्नी जीन और उनके 3 बच्चे, 14 साल का ब्रायन, 11 साल की टेरी जो और 7 साल की रिने। फ्लोरिडा पहुंच के डुप्रोल परिवार ने ब्लूबेल किराए पे लिया। एक 60 फुट यानी 18 मीटर की 2 पालों वाली नाव और कप्तान जूलियन हार्वी को नियुक्त किया। हार्वी जो एक एयरफोर्स रिटायर्ड पशु चिकित्सक था, कुछ महीनों बाद वो अपनी पत्नी मेरी को भी ले आया। मेरी एक रिटायर्ड फ्लाइट अटेंडेंट थी और अब लेखन में थी। उसने इस यात्रा में रसोई संभाली। 6 नवंबर 1961 को ब्लूबेल फोर्ट लॉडरडेल से रवाना हुआ और इरादा था कि एक हफ्ते में 200 मील यानी 322 किलोमीटर की यात्रा करते हुए बहामास पहुंचना और छुट्टियां बिता के वापस लौटना। ये यात्रा एक तरीके का प्रयोग थी कि परिवार को समुद्र में रहने में मजा आ रहा है या नहीं। डुप्रोल और हार्वी परिवार की बहामास की ये यात्रा बड़े मजे में कटी। उन्होंने स्पीयर फिशिंग और स्नोर्कल करना भी सीखा। यहाँ तक कि जब बहामास द्वीप के ग्रेट अबाको के सैंडी पॉइंट शहर से रुखसत होते वक्त डॉक्टर डुप्रोल ने गांव के कमिश्नर से ये भी बात कही कि उनको ये जगह कितनी पसंद आई है और कैसे आने वाले वक्त में वो अपनी सर्दियां यहाँ बिताने के लिए यहाँ एक घर बनाना चाहेंगे। आने वाले 24 घंटे में डॉक्टर डुप्रोल मर चुके थे। 16 नवंबर गुरुवार को तटरक्षक लेफ्टिनेंट मर्डोक ने ब्लूबेल के नुकसान को लेकर एक रूटीन जांच पड़ताल शुरू की। जहाज के एकमात्र बचे हुए इंसान के तौर पर हार्वी ने ब्लूबेल की त्रासदी दोहराई, पर हार्वी के हाव भाव में एक बेचैनी थी। मर्डोक ने हार्वी के इस व्यवहार को उनकी पत्नी और अन्य यात्रियों की मृत्यु से जोड़कर देखा। हार्वी ने मर्डोक को ये बताया कि जब ब्लूबेल फोर्ट लॉडरडेल से लौट रहा था तो एक भयानक तूफान ने जहाज के मुख्य खंबे को, जिसे मस्तूल कहते हैं, झकझोर दिया और वो मस्तूल बड़ी जोर से जहाज के ढांचे पे ही गिरा और उसके गिरने से मिजेन मास्ट भी खिंच गया जो कॉकपिट पर गिरा, ठीक इंजन रूम के ऊपर। इस जबरदस्त झटके से गैस लाइनें फट गई और भीषण आग की लहरों ने नाव को अपनी चपेट में ले लिया। कई यात्री कॉकपिट में ही दब गए और कुछ जहाज की रस्सियों में उलझ गए। सिर्फ हार्वी ही किसी तरह निकल के डोंगी और राफ्ट को पानी में उतार पाया। उसने बाकी यात्रियों को भी ढूंढने की कोशिश की, पर शायद 1 या 2 लोग पहले ही पानी में कूद चुके थे। वो सिर्फ रीने की पानी में तैरती हुई बॉडी को देख पाया।
उसने उसमें जान फूंकने की बहुत कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। जहाज डूब गया और उसके 2 दिन के बाद उसे गल्फ लायन नाम के एक ऑयल टैंकर ने बचा लिया। मर्डोक को इतना तो समझ में आ ही रहा था कि हार्वी की कहानी में कुछ तो गड़बड़ थी, पर वो क्या बात थी ये पता लगाना मुश्किल हो रहा था। एक मास्ट या मस्तूल के गिरने से इतना नुकसान होना थोड़ा अजीब तो था, लेकिन मर्डोक के पास भी कोई खास कारण नहीं था ये सोचने के लिए कि हार्वी क्यों झूठ बोल रहा होगा। और साथ ही हार्वी को बचाने के बाद तटरक्षकों ने आसमान और समंदर छान मारा था। 5000 वर्ग मील में कई दिनों तक वो ब्लू बेल के मलबे या किसी भी आखिरी बचे हुए इंसान को ढूंढते रहे, पर उन्हें मलबा तो दूर जहाज के टुकड़े तक नहीं मिले। चीजें तब और अजीब हो गई जब मर्डोक ने हार्वी से कुछ फॉलो अप सवाल किए, जैसे उसने डोंगी के इमरजेंसी किट में रखे हुए फ्लेयर फायर क्यों नहीं किए। हार्वी ने कहा कि वो बिल्कुल तली में थे और वो उनका इस्तेमाल करने के बारे में सोच नहीं पाया। इतने सालों का तजुर्बा रखने वाले कप्तान ने फ्लेयर न ढूंढे न इस्तेमाल किए, वो भी ऐसी इमरजेंसी में। हार्वी के और भी जवाब ऐसे ही बेतुके और चकराने वाले थे। हार्वी के बयान खत्म करते ही वहां ब्लूबेल केस के दूसरे अफसर कैप्टन बार्बर एक बड़ी खबर के साथ आए। ब्लूबेल ट्रेजेडी का एक और सर्वाइवर मिला। टेरी जो डुप्रोल को एक मालवाहक जहाज ने बचा लिया है और उसको कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर में मायामी के अस्पताल में ले जाया जा रहा है। हार्वी ने इस अच्छी खबर पर अपना कमेंट तो दिया, पर उसके चेहरे का रंग उतर गया था। वो इंक्वायरी के बीच से उठ के चला गया और रुकने से मना करते हुए, यहाँ तक कि उसने ब्लूबेल के मालिक जिसने डुप्रोल परिवार को जहाज किराए पे दिया था उसका भी बयान नहीं सुना और निकल गया। कोस्ट गार्ड के अफसरों को थोड़ा अंदाजा हो चला था, तो उन्होंने मायामी पुलिस को कॉल किया और टेरी जो के हॉस्पिटल के कमरे के बाहर एक गार्ड को तैनात करने को कहा। उधर मर्सी हॉस्पिटल में टेरी जो कोमा में जा चुकी थी। उसके शरीर ने इतना झेला था कि अब डॉक्टर्स भी सिर्फ रेस्ट और रिहाइड्रेशन ही प्रिस्क्राइब कर रहे थे। अगर उसकी तबीयत ठीक होती है तो भी कुछ दिन जाएंगे उसे इस हालत में आने में कि जब उससे किसी भी तरह का कोई सवाल पूछा जा सके। 17 नवंबर सैंडमैन मोटल मायामी। टेरी जो को बचाने के एक दिन के बाद हार्वी की बॉडी एक नौकरानी ने देखी जब वो उसके कमरे में साफ सफाई करने गई थी। हार्वी किसी फर्जी नाम से वहां ठहरा था और उसने अपने हाथ की कई नसें काट ली थी। केस और पेचीदा हो रहा था। अब बस जांचकर्ताओं को टेरी जो के ठीक होने का इंतजार था।